कल दोपहर में इस बात की चर्चा खूब हो गई कि क्या खान सर आज आत्मसमर्पण करेंगे या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह चर्चा लगातार उसमें 8 बजे के करीब और काफ़ी तेज हो गई जब अचानक खान सर के कोचिंग के पास पुलिस बलों की अत्यधिक वहां पे तैनाती कर दी गई। ऐसे में यह गहमा गहमी यह दिखाने लगा, ऐसा उस तरह का माहौल हो गया कि जैसे लगा कि वाकई में खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। तो इस बात को लेके कवायद रात भर चली, लेकिन अंत में वह रात से देर रात के बाद सुबह हो गई और इसके बाद अंत में पता चला कि कुछ नहीं हुआ, यानी कि न तो उनकी गिरफ्तारी हो पाई और न ही वह उन्होंने सरेंडर ही किया। ऐसे में अब एक अचानक फिर सुबह में इस बात की चर्चा होने लगी कि वह सरेंडर कोर्ट में करेंगे और इसको लेके कोर्ट में गहमा गहमी तेज हो गई। लेकिन यहाँ भी स्थिति वही रही जो बीती रात जो हुई थी, उसी तरह की बातें यहाँ पे हुई। क्या लग रहा है कि जिस तरह से चर्चा भी हुई थी कि अचानक ये सरेंडर करने वाले हैं, तो फिर क्या हुआ? सरेंडर आज नहीं किए हैं। आज जैसा न्यूज़ में दिखा रहा था कि सरेंडर करने वाले, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर फैक्ट में अभी देखे हैं कोर्ट रूम में जाके ही कोई सरेंडर का बेल पिटीशन जो होता है फाइल करना है वो नहीं फाइल हुआ है। कोर्ट को पहले ही इन्फॉर्म करना होता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोर्ट को कि आज सरेंडर करने वाले हैं। अब टाइम भी ओवर हो चुका है, 1 बजे तक ही कोर्ट रहता है, तो टाइम ओवर हो चुका है, तो आज कुछ भी ऐसा प्रोसीडिंग आज नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विनय कुमार हुआ। देखिए और भी हम लोगों से बात करेंगे। और आज अगर सरेंडर करते भी तो जेल ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? अगर ये आज जो इस एफआईआर में जो इसका आरोप सरेंडर करने की बात सुनी गई थी, सरेंडर किए तो नहीं आज। अब क्या होगा? अब तो वो जाने, उनका वकील जाने अगला स्टेप क्या लेंगे वो। सर क्या नाम है आपका? बाकी जो ये पूरा ड्रामा है सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक से देश का ध्यान भटकाने के लिए और उस पूरे मामले को हटा के 2 बिजनेसमैन को जानबूझ के लड़ाया गया ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल पैदा किया जा सके। इमरान गनी नाम है मेरा। थैंक यू। कोई वकील तो हूँ नहीं, मैं बस आम जनता हूँ। तो खान सर सरेंडर नहीं कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये ऐसा नैरेटिव दिया जा रहा है कि खान सर यहाँ पे आएंगे और उनको हीरो की तरह बेल मिल जाएगी और चले जाएंगे। तो अभी हमारी कुछ वकीलों से बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि खान सर आए, उनको तुरंत ही नॉन बेलेबल सेक्शन में, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल सेक्शन है उसमें। खान सर का अभी बेल फाइल नहीं हुआ है। तो आज कोर्ट में आए थे? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आए आज? वो तो उनकी मर्जी है ना। सरेंडर करने का प्लानिंग है? नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर नहीं करेंगे। उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा। अरे यार माइक तो नीचे करो यार। उनका एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा खान सर का। कब होगा? सोमवार या मंगल तक हो जाएगा। हाँ, सोमवार को इंक्वायरी कर लीजिएगा, आपको पता लगेगा। अभी खान सर कहाँ है सर? ये हम लोग थोड़ी बता सकते खान सर का है। खान सर से आपकी बात हुई? एफआईआर जो हुआ है उसमें कितने नॉन बेलेबल ऑफेंस है? उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस 109 ही लगाया गया है। बीएनएस का जो नया सेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है। वो 109 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, लेकिन ऐसा कोई उसमें आरोप है ही नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या चार्ज हो गया उसमें? कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज के ही 109 लगाया। मिल जाएगा? मिल जाना नहीं मिल जाना वो जज साहब पर डिपेंड करेगा ना। वो फैक्ट देखेंगे, डायरी देखेंगे, ये सब देखने के बाद ही होगा। मंगलवार को आएंगे वो? नहीं, अभी कोई सरेंडर नहीं करेंगे अभी नहीं। अच्छा, पुलिस गिरफ्तार उनको कर सकती है एफआईआर के? पुलिस तो कभी भी कर सकती है। अब उनको एफआईआर के लिए गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेना पड़ेगा। वारंट लेना? वारंट अभी नहीं लिया है? नहीं, पुलिस ने नहीं लिया है कोर्ट? नहीं। अच्छा, पटना सिविल कोर्ट में ही फाइल होगा ना। जुरिडिक्शन पटना सिविल कोर्ट का है। आज नहीं करने का क्या वजह है? आज कहा जा रहा था कि आज ही एंटीसिपेटरी फाइल कर सकते हैं। नकल वगैरह सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है ना, उसके बाद फाइल होता है। ऑनलाइन ही फाइल होता है अब। दौर में मिल जाएगा आप लोग को? ये तो जज साहब ही बता पाएंगे, सुनने के बाद ही कोई डिसीजन होगा ना। सरेंडर करने का स्कोप नहीं ना है, नॉन बेलेबल सेक्शन है ना,
तो जो भी होगा हायर कोर्ट से ही कोई डिसाइड होगा। ये सब देखिए, ये केस जो है ना पुलिस ने खुद किया है, रिटेलिएशन में इन लोगों ने केस किया है 2 तारीख को, 4 तारीख को, 2 दिन के बाद ये केस किया गया। क्या कोई अगर सर्विस दिया गया हो कंपनी से तो ऐसे में आर्म्स नहीं, लाइसेंसी आर्म्स है, वो जब भी आएगा 25 सब क्लाउड 9 आर्म्स तक आएगा, जो अवेलेबल है, इसलिए पुलिस तो खुद FIR कर दी है, वो विक्टिम भी नहीं है, कोई इंजरी किसी को नहीं है, एयर फायरिंग की बात है, जिसके लिए नया सेक्शन आ चुका है 25 सब क्लाउड 9, और जो लाइसेंसी है उस पर ये धारा चलेगा भी नहीं। गार्ड ने तो कहा है ना, गार्ड ने बयान दिया है कि खान सर के कहने पर गोली चलाई गई। कहने से डिस्क्लोजर स्टेटमेंट न है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का न्यायालय में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। चलिए, अब होगा था कि वो आ रहे सरेंडर करने के लिए, समय बीत गया, वो नहीं आए। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा अधिवक्ता नहीं होगा जो उनको सजेस्ट करेगा कि आप सरेंडर हो जाओ। जैसा कि पता चल रहा है हमें, तो FIR तो पढ़ा नहीं मैंने, कि 109 और आर्म्स एक्ट लगा है। अगर 109 और आर्म्स एक्ट लगा है, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, और आर्म्स एक्ट में कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो जेल जाएंगे। क्या कोई ऐसे अधिवक्ता कहेगा कि आप जाओ जेल चले जाओ? आपका बेल तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी हाई कोर्ट भी बंद है, 16 को खुलेगा, तो इतने लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे। ऐसा भूल खान सर कर नहीं सकते हैं, कोई अधिवक्ता उनको ऐसा सजेशन नहीं दे सकता है। इसलिए हमें आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि वो एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे। उनके अधिवक्ता कह रहे हैं कि उन पे झूठा बेबुनियाद आरोप लगा है, जो FIR जो कह रहा है कि हालांकि गार्ड्स ने कहा है कि इनके कहने पे हमने फायरिंग किया, वो कह रहे हैं कि नहीं उन पे आरोप है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, कॉमन सी बात है, अभी मैं आपको बोल दूं मार दो उसको गोली, तो आप मार दोगे नहीं ना। आपको सिर्फ हमें सुरक्षा दे दी है, सुरक्षा के लिए आपको बुलाया गया है। अगर हम किसी को गोली मारने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं मार सकते हैं। और ऐसा मटेरियल फैक्ट में आया है कि नहीं आया है पता नहीं है। और 109 जो लगा है, कैसे लगा हमको पता नहीं चल रहा है। कोई भी खान सर के खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने गोली मारा, उन्होंने जाकर के मारा। अरे भाई, कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन होगा तभी ना होगा। कुछ गए तो 109 लग गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का लग गया है, आर्म्स एक्ट का लग गया। आर्म्स तो उसका गार्ड का है। अब गार्ड का आर्म्स ले कहाँ ले जाता है, क्या करता है, वो कहाँ चलाता है। रोशन आनंद घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उन पे आरोप लगा कि आपने पोस्टर फरवाया या आप मारपीट करवाई। वो घटनास्थल पर तो वही मौजूद नहीं थे, फिर वो उनकी गिरफ्तारी हो गई और इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अगर कोई सेक्शन लग जाता है किसी पर भी, इनके भी अरेस्टिंग होना चाहिए और रोशन आनंद के भी अरेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा केस में फर्क है, जो हमने देखा दोनों हमारे लिए बराबर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक जगह आया है कि जो है हमारे जो खान सर के जो अंगरक्षक है उसका सर फट गया है, ग्रीवियस जो इंजुरी आया है। अगर ग्रीवियस इंजुरी आता है तो 109 बनता है और उनकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब क्या है फैक्ट हमको नहीं मालूम, इसीलिए आनंद सर की जो है अरेस्टिंग हुई होगी। मामला पे क्या कहेंगे? इस पूरे मामले पे देखिए, इस पूरे मामले में तो मैं यही कहूंगी कि कुछ चीजें जो है निराधार है। फेक न्यूज चलाया जा रहा था, क्योंकि खान सर सरेंडर नहीं हुए हैं, सरेंडर हो चुकी, ये नेशनल टीवी चैनल पे चल रहा था, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमारे इस तरह से क्या कर रहे हैं नेशनल टीवी चैनल वाले, तो हमारे न्यायपालिकाओं को भी बदनाम कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे थे। ये कहाँ से? अभी आप देखिए कि जिस तरीके से ये सारे केस, जैसे जो मैसेज आया कि आज सरेंडर कर रहे हैं, इसके बाद नहीं आए, कल दिन भर ये चर्चा होती रही कि वो हाँ, क्या न्यूज चल रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, कल दिन भर ये चर्चा होती रही कि वो आज सरेंडर करेंगे। इसको लेके वहाँ पे खान सर के कोचिंग के पास काफी भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई। क्या कहेंगे? इस तरह से लगातार वो बात वो पब्लिक फिगर है तो जाहिर सी बात है पुलिस की तैनाती तो होगी ना। पुलिस की तैनाती नहीं होगी, फिर कोई वहां भगदड़ मच गया तो फिर क्या करेंगे? फिर प्रशासन पे ही ब्लेम आएगा कि प्रशासन ये है, प्रशासन वो है, तो होगी ना। तो यही सारी बातें हैं। और जो भी उन पे केसेस लगे हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके लिए वो सरेंडर कम बेल में आ रहे हैं। तो देखिए, खान सर के एडवोकेट कोई एरो गैरो तो होंगे नहीं, अच्छे एडवोकेट होंगे। तो आप सोचिए कि सरेंडर कम बेल उनके द्वारा नहीं फाइल किया गया, इट मीन्स एक डायरेक्ट इंडिकेशन इज कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी उनकी अरेस्टिंग हो सकती थी। दैट्स वाई वो सरेंडर कम बेल में नहीं आए, जिस अफवाहें उड़ी। बस अगर सरेंडर कम बेल होता सर, तो मैं आपको बताती हूँ, मॉर्निंग में ही पटिशन चला जाता, विद इन कोर्ट आवर
आपका बेल पिटीशन जाता, फिर एक जो टाइम टेबल दिया जाता है माननीय के द्वारा, एडवोकेट को पता होता है कि क्या टाइम टेबल है, नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो आते, सरेंडर कम बेल में खान सर को आना होता, वो सरेंडर करते, फिर उनको कोर्ट का मर्जी होता, कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी पावर होता कि वो उनको बेल अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। यानी उनके मन में इस बात का डर था कि अगर मैं कोर्ट पहुंचूंगा तो कोर्ट में अंदर जाने से पहले पुलिस में गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, कोर्ट परिसर में नहीं, कोर्ट के डायरेक्शन से, कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट कहेगी, अगर मान लीजिए सरेंडर कम बेल में आते, अगर कोर्ट ऑर्डर करता कि अभी आप अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन को, या उनका बेल ही वो रिजेक्ट हो जाता, तो क्या होता, अल्टीमेटली अरेस्टिंग तो होती ना। बस। क्या नाम है आपका? एडवोकेट रूपम। देखिए, सीधा सा मतलब है कि पुलिस लगातार उन पे शिकंजा कसने को लेकर तैयार थी, और निश्चित रूप से जिस तरह से कल दिन भर की गहमागहमी बनी रही कि आखिर कि इस बात की चर्चा होती रही कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर वो सरेंडर करेंगे, इसको लेके उनके जो कोचिंग के संस्थान के जो के पास लगातार पुलिस की वहाँ पे काफी तैनाती की गई थी, और इसी को लेके सुबह कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक लगातार वह गहमागहमी बनी रही, लेकिन न तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और न ही वो सरेंडर किए। अचानक आज ये इस बात की चर्चा फिर तेज हो गई कि वह कोर्ट में सरेंडर करने आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट वह नहीं आए। कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि पुलिस उन्हें कोर्ट पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि उनके वकील अरविंद कुमार का कहना है कि उन पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है, कहीं से वो इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसे में उन्हें बेल मिलेगा और उसके लिए फिर मंडे को कवायद की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उन्हें राहत मिलती है या फिर पुलिस उन पे शिकंजा कसती है, फिर कोर्ट का किस तरह का क्या रवैया होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।